हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे होता है। तो नंबर सिस्टम के कन्वर्जन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो क्या होता है नंबर कन्वर्जन। तो फर्स्ट होता है हमारा डेसिमल टू डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, यानी हमारा डेसिमल नंबर्स को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेकंड होता है डेसिमल डेसिमल टू ऑक्टागल। थर्ड होता है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फोर्थ होता है हमारा, अगर हम करेंगे तो बाइनरी टू डेसिमल। फिफ्थ वन होता है हमारा बाइनरी टू ऑक्टागल। सिक्स वन होता है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सेवंथ वन होता है हमारा ऑक्टागल टू बाइनरी, नहीं ऑक्टागल टू डेसिमल, पहले ऑक्टागल टू डेसिमल। एट्थ वन होता है हमारा ऑक्टागल टू बाइनरी। नाइन होता है हमारा ऑक्टागल टू हेक्साडेसिमल। टेंथ होता है हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। 11th होता है हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। 12th होता है हमारा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टागल। पहला कन्वर्जन था हमारा डेसिमल टू बाइनरी। क्या था हमारा डेसिमल टू बाइनरी। चलिए, इट मीन्स डेसिमल यानी जिसका बेस क्या होगा 10, और 10 बेस को बाइनरी का बेस कितना होता है 2, यानी 10 बेस को मुझे 2 बेस में कन्वर्ट करना है। हमारे पास डेसिमल 2 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पे एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, जैसे लाइक दैट हमारे पे इंटीजर वैल्यू हमारे पे हो सकती है 1732। ये हमारे पे कोई वैल्यू है डेसिमल, हमें इसे करना है बाइनरी में। या एक होती है हमारी डेसिमल विद फ्रैक्शनल नंबर, यानी पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं, जैसे हमारे पास हो सकता है 12.75 डेसिमल टू, इसे हमें बाइनरी में करना है। चलिए हम दोनों को अलग अलग समझेंगे कैसे करते हैं इसको, ठीक है। पहले मैं इसे कर लेता हूं। तो जो हमारा डेसिमल नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसे नोट डाउन कर लीजिए और इसके करिए आप फैक्टर कितने से 2 से, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे, यानी डेसिमल को जिस भी बेस में करना है आप उस बेस से आप उसमें फैक्टर करिए। तो 2 से मैं इसको करता हूं, तो 2 से जब मैं इसे काटूंगा तो 2 8 जा 16 1, तो 2 6 जा 12 1 2 6 जा 12। चलिए फिर मैं 2 से करूंगा, कितना रिमाइंडर बचा 0, भाई कंप्लीट कर दिया तो 0 बचा। अगर कुछ रिमाइंडर बचेगा तो मैं यहाँ पे लिखता चलूंगा, ठीक है। चलिए 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 2 जा 4 2 1 जा 2 6 जा तो 1 बचा। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 0, 1 से नहीं चलेगी तो 0, 2 8 जा 16, कितना बचा 0।
फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अच्छा अब 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, पर लेकिन मुझे कितने से काटना है, 2 से ही काटना है। चलिए मैं कंटिन्यू चलता रहूँगा। 2 1 जा, मुझे काटना ही 2 से है, मुझे कोई दूसरा नंबर लेना ही नहीं है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना बचा 1, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, 2 3 जा 6 0 बचा, 2 1 जा 2 1 बचा। तो अब मैं इसे लोअर टू अपर यानी नीचे से ऊपर की तरफ लोअर टू अपर मैं इसको काउंट करूंगा। यानी कैसे, मैं अपना नंबर लिखूंगा 1732, जो मेरा डेसिमल नंबर था वो ये था। अब ये किस में करना है, बाइनरी में। अब इसकी बाइनरी कैसे पता होगी, 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0, ये इसकी बाइनरी। तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 और बेस में क्या जाएगा 2। तो ये क्या होगा, इसकी बाइनरी हो गई, किसकी 1732 की। यानी 1732 डेसिमल नंबर था जिसकी बाइनरी मैंने ये निकाल दी। ठीक है, चलिए अब इस पार्ट को देख लेते हैं। तो इस पार्ट में 2 पार्ट है, क्या है, एक डेसिमल है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है। तो पहले मैं किसे सोल्व करूंगा, सॉरी, एक तो इसमें इंटीजर पार्ट है, एक इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सबसे पहले मैं किसको, इंटीजर पार्ट को सोल्व करूंगा। तो इंटीजर पार्ट को सेम ऐसे ही सोल्व करूंगा। चलिए सबसे पहले मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं। तो 2 से करूंगा, बाइनरी में करना है। चलिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, रिमाइंडर लिखता चला गया, नीचे से ऊपर की तरफ हम पढ़ते हैं। चलिए तो 12 की बाइनरी, 12 जो डेसिमल था उसकी बाइनरी क्या आई, 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक, इसकी भी निकाल लेते हैं। इसका निकालने का हमारे पास दूसरा तरीका होता है, इसका मल्टीप्लाई मेथड में यूज करते हैं। कैसे, कितना है 0.75 मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, पॉइंट 2 अंक बाद। तो क्या बचा यहाँ पे, पॉइंट से पहले कितना इंटीजर आया 1, तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए। और पॉइंट के आगे की जो वैल्यू है वो हम इस तरफ लिख लेंगे। यानी 0.50 बचा मल्टीप्लाई 2। फिर इसमें करेंगे 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 के बाद पॉइंट, तो 1 इधर आ गया। अब क्या बचा 0 0, यानी यहीं पे खत्म हो गया। इस वैल्यू को अब जब ये वाली हमने वैल्यू निकाल ली, जो हमारी ये वैल्यू थी, यानी मैं यहाँ पे क्या है 0.75 डेसिमल है, इसे किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बाइनरी में। तो जब इसमें कन्वर्ट करूंगा तो इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ रीड करते हैं। किसे, ऊपर से नीचे की तरफ हम इसको रीड करके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूं। तो ये आ गया है, यानी 0.75 10 की बाइनरी कितनी आ गई मेरी, 1 1। ये क्या आ गई, बाइनरी आ गई, किसकी, इसकी। यानी इससे पहले पॉइंट तो है ही मेरा, तो पॉइंट भी ही आएगा। इससे पहले पॉइंट तो है ही मेरा इसमें, ये जो पॉइंट है तो पॉइंट तो ऐसे ही रहेगा मेरा वहीं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब जब मैं कंप्लीट लिखूंगा, सो द बाइनरी किसकी 12.75 डेसिमल की बाइनरी कंप्लीट क्या आएगी, पहले 12 की बाइनरी लिख दो, क्या है 1100 पॉइंट। अब 0.75 की कितनी है 1 1, तो ये आ गई। दूसरा कन्वर्जन है हमारा डेसिमल टू ओक्टागल। जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई नंबर है 359, कोई डेसिमल नंबर है, इसे किस में कन्वर्ट करना हमें, ओक्टागल में, यानी 8 बेस में। चलिए ये भी 2 टाइप से हो सकते हैं हमारे पास, फ्रैक्शनल नंबर, नॉन फ्रैक्शनल नंबर। यानी फर्स्ट पार्ट सपोज करिए इंटीजर पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास है इंटीजर पार्ट। दूसरा हमारे पास हो सकता है फ्रैक्शनल के साथ, जैसे लाइक डेट मैं लिखूँ आपको 0.15625 डेसिमल, और इसे किस में करना है मुझे,
ऑक्टागल में। चलिए इसे भी समझते हैं वैसे ही। तो पहले इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा जब बाइनरी में हम कन्वर्ट कर रहे थे तो हम 2 से फैक्टर कर रहे थे और रिमाइंडर साइड में लिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्टागल में, यानी 8 बेस पे हमें कन्वर्ट करना है। चलिए अब हम इसको किस पे करते हैं, 8 बेस पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए यानी 3 5 9 मल्टीप्लाई फैक्टर बाई 8। ठीक है, जब मैं इसे 8 से फैक्टर करूँगा तो 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 32, तो 32 8 4 जा 32, कितना बचा 3 9, यानी 3 9, तो कितना बचा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो कितना बचा आगे 7। चलिए जी मैंने 7 लिख दिया। फिर 8 से इसे डिवाइड करा, चलो जी 8 5 जा 40, कितना बचा 4। अब 8 5 से नहीं कटेगा तो ये यहीं पे रुक जाएगा, यानी हमें तब तक काटना है जब तक इससे छोटा ना हो जाए। ठीक है, और रिमाइंडर जो बचता रहेगा वो यहाँ पे किससे काटना है, हमें 8 से कंटिन्यू काटते रहना है। ठीक है ना, जो बचता रहे वो यहाँ पे हम लिखते चलेंगे, और वही पहले की तरह नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको रीड करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 5 9 डेसिमल, इसका ऑक्टागल कितना आ जाएगा हमारा 5 4 7, 5 4 7 ऑक्टागल। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर सपोज करो हमारे पास दूसरा नंबर है, हमारे पास कोई फ्रैक्शनल नंबर है, हमारे पास कोई पॉइंट वाला नंबर आ जाए, और हमने जब इससे पहले किया था तो हमने क्या किया था 8 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे 8 तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारे पास 0.15625 मल्टीप्लाई 8। अब जो भी इससे आएगा 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 6 48 49 5, 8 पंजे 40 और 5 45 का 5 का 4 और 8 है का 8 और 4 12। पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा। मैंने देख पॉइंट से पहले अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो हम उसको साइड में लिख देते, क्या आया 1। ठीक है, क्या आया 1। चलिए 1 लिखने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, आगे पॉइंट वाला फिर तोड़ लेंगे, 0.25000 मल्टीप्लाई 8, 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 5 जा 40 0 4 8 2 जा 16 और 2 16 और 4 20, ये आ गया जी। और कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या जाएगा 2 आ जाएगा, आगे क्या बचा 0 0, यानी ये नंबर यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। और इसे क्या करेंगे नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ हम रीड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.15625 डेसिमल का बाइनरी, इसका ऑक्टल कितना आ जाएगा 12.12 ऑक्टल। थर्ड पार्ट है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी 10 बेस को कितने में 16 बेस में कन्वर्ट करना है। चलिए हमारे पास कोई नंबर है, हम वही 2 प्रकार से, पहला तो इंटीजर पार्ट और सेकंड हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट। तो पहला हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन हम ले रहे हैं 650, यानी कोई डेसिमल ये हमारे पास इंटीजर पार्ट के लिए, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमारे पास कोई नंबर है, हम ले लेते हैं 0.03125। ये कोई डेसिमल है और इसको भी किस में करना है हेक्साडेसिमल में, और इसको भी हेक्साडेसिमल में। चलिए पहले हम पार्ट को कर लेते हैं, डेसिमल पार्ट को। वही जैसे मैंने पहले मेथड में बताया कि आपको पहले बोला कि इसका फैक्टर करना होता है हमें, किससे, जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है उससे। बाइनरी में कर रहा था तो 2 से मैंने फैक्टर किए, 8 बेस में कर रहा था तो मैंने 8 से फैक्टर किए, 16 से करूँगा तो मैं 16 से फैक्टर करूँगा। अगर मैं किसी अदर बेस में ही कन्वर्ट करूँगा, यानी डेसिमल को किसी अदर बेस में कन्वर्ट करूँगा, तो जिस बेस में भी कन्वर्ट करूँगा उस बेस से मैं उसको
उसके फैक्टर करूँगा और रिमाइंडर सामने लिखता चला जाऊँगा। तो चलो मैं 16 से करता हूँ मैं। तो 16 650 16 से करना है मुझे इसे। चलिए 16 चौका 64, 16 चौका 64, कितना बचा 1, यानी 10 बचा। कितना बचा 10, जीरो उतर जाएगी यहाँ पे खाली, तो कितना बचा 10। तो 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, मैंने पहले भी, आप स्टार्टिंग में इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखेंगे तो हम 10 के लिए हम लिखते हैं ए। हेक्साडेसिमल में हम 10 के लिए लिखते हैं ए, 11, 12, 13, 14, 15, इनके लिए हम अलग अलग कोड लिखते हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अगर हमारे पास अगर 10 आएगा तो हेक्साडेसिमल में हम 10 को ए लिखते हैं, 15 को हम एफ लिखते हैं। तो ये कुछ सीरियल्स हैं, ठीक है। चलिए कितना रिमाइंडर बचा 10, 10 को हम क्या लिखेंगे ए। चलिए तो 16 दूनी 32, 2 बचा 32, क्या बचा 8। तो इसकी बाइनरी क्या आई, सॉरी इसका हेक्साडेसिमल क्या आया 650 डेसिमल का हेक्साडेसिमल जो हमारा आया 28A, यानी 28A ये हमारा हेक्साडेसिमल आया, ठीक है। चलिए इसी पार्ट को हम दूसरे व्यू से समझते हैं। जैसे हमारे ये दिया हुआ है 0.03125। मैंने पहले जब मैं बाइनरी कर रहा था तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्टाकल कर रहा था तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 16 बेस में, तो 16 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा। जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 0.5 0 0 0 0 0। देखो 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4, 16 कम 16 और 4 20, 2, 16 16 48, 48 और 2 48 और 2 50, तो 50.1600, ठीक है। चलिए पॉइंट से पहले क्या है 0, चलो जी मैंने 0 नोट कर लिया। अब क्या बचा 0.5000 मल्टीप्लाई 16, फिर 16 से 0 में करूँगा 0 आएगा, 0 में करूँगा 0, 0 में करूँगा 0, 0 में करूँगा 0, तो 4 टाइम 0 आ गया। चलिए 16 पंजे 80, तो 8.0 ये तो आया। चलिए अब क्या आ गया यहाँ पे 8 और बचा क्या आ गया 0, तो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं इसको, तो ये क्या आ गया 0.3125। ये एक डेसिमल नंबर था मेरे पास में, ठीक है। कितना, सॉरी इससे पहले एक 0 भी थी, ये रहा। तो ये एक मेरे पास एक डेसिमल नंबर था, ठीक है। तो इस डेसिमल नंबर की अब 0.08 ये हमारी हेक्साडेसिमल आई। वही मेथड जो मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए किया, वही मेथड जो मैंने ऑक्टाकल में कन्वर्ट करने के लिए किया, वही मेथड जो मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किया। तीनों में कन्वर्ट करने के लिए सेम मेथड सेम प्रोसेस यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हमारी डिजिट जो हमारा बेस होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मेरे पास किसी अदर बेस में आ जाता है, सपोज कीजिए यही क्वेश्चन अगर वो कहता कि 650, क्या कहता वो कहता कि ये मेरे पास कोई डेसिमल वैल्यू है, इसे आप किसी अदर बेस में कन्वर्ट कीजिए, लाइक दैट मैंने कहा यहाँ पे 4 में कन्वर्ट कीजिए, तो मैंने 16 में कन्वर्ट करा तो 16 से फैक्टर कर दिया, 4 से करूँगा तो मैं 4 से फैक्टर कर दूंगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है, उस फ्रैक्शनल वैल्यू को ही मुझे कन्वर्ट करना है 4 बेस में, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू को किस में करना 4 बेस में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम 16 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी जगह मैं वो बेस ले लूँगा जिस बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो अगर मुझे किसी भी वैल्यू को, यानी किसी वैल्यू से मतलब अगर कोई मेरे पास डेसिमल दे रखा है कोई मेरे पास डेसिमल वैल्यू है और उसे मुझे किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा, सिर्फ वो बेस जो भी मुझे दिया होगा वो बेस मैं इसकी जगह यूज कर लूँगा मैं, ठीक है। ये फोर्थ नंबर है हमारा बाइनरी टू डेसिमल, यानी 2 बेस को 10 बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ये हो गया हमारा और एक एग्जांपल ये हो गया। चलिए इसको तो आप देख ही लेंगे। तो पहला एग्जांपल मैं करता हूँ। तो क्या है हमारा 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 यानी 2 बेस को किस में, 10 बेस में। चलिए मैं करता हूँ इसको कन्वर्ट। तो मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए अब मैं इसको काउंट करता हूँ। अब यह बेस क्या है इसका, 2। तो मैं पावर में जो रखूँगा मैं 2 की पावर रखूँगा, 0 1 2 3 4 ये सब पावर होंगी। तो कैसे, 0 पहला वर्ड क्या है, 0 गुना 2 की पावर 0, 0 गुना 2 की पावर 0, 0 गुना 2 की पावर 0 प्लस 0 गुना 2 की पावर 1, 0 गुना 2 की पावर 1 प्लस 1 गुना 2 की पावर 2, 1 गुना 2 की पावर 2 प्लस 0 गुना 2 की पावर 3, 0 गुना 2 की पावर 3, 0 गुना 2 की पावर 4, 0 गुना 2 की पावर 4, 0 गुना 2 की पावर 5, 0 गुना 2 की पावर 5, 1 गुना 2 की पावर 6, 1 गुना 2 की पावर 6, 1 गुना 2 की पावर 7, 1 गुना 2 की पावर 7 प्लस 0 गुना 2 की पावर 8, 0 गुना 2 की पावर 8 प्लस 1 गुना 2 की पावर 9, 1 गुना 2 की पावर 9, 1 गुना 2 की पावर 10, 1 गुना 2 की पावर 10 और बेस 10। अब जिसकी मल्टीप्लाई में 0 होगा वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, 1 की 2 की पावर 2 में करेंगे तो 2 की पावर 2 आएगा प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 की 2 की पावर 6 में करेंगे तो 2 की पावर 6 आएगी प्लस 1 गुना 2 की पावर 7 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 10 बेस 10। तो क्या क्या बचा यार, 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 6 बचा, 2 की पावर 7, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 6 की वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64, 2 की पावर 7 30 128, 2 की पावर 9 की वैल्यू 512, 2 की पावर 10 की वैल्यू 124। तो जब हम इन सबको काउंट करेंगे तो ये आएगा 1732। ठीक है, तो अगर हमें कोई बाइनरी दे रखा है और उसकी डेसिमल वैल्यू हमें निकलवाने की बोलता है तो हम क्या मेथड यूज करेंगे, हम मल्टीप्लाई मेथड यूज करते हैं। क्या बोलेंगे इसे, मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, चलिए अगर हमारे पास सपोज करिए हमारे पास आ जाती है पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे हम सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, हम सेकंड वाला करते हैं। क्या दे रखा, 1100.11 बाइनरी। ठीक है, इसकी भी मार्किंग करो। तो पॉइंट से पहले इधर की मार्किंग करते हैं हम, 0 1 2 3। अब पॉइंट से जब इधर की मार्किंग करेंगे तो माइनस में करेंगे, यानी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 जो भी होगा उसके नीचे। ठीक है ना, चलिए किस में लाना, 10 बेस में। चलिए तो क्या करते हैं हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, पॉइंट से पहले इधर की यहाँ से शुरू कर लेते हैं और पॉइंट की फिर आगे लिखेंगे। तो क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, यानी 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 पॉइंट 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस के 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस के 2। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 8 पॉइंट
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, चलिए मैं पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, प्लस में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा मुझे, सब प्लस में ही रखना है मुझे। तो ये क्या जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस ये क्या जाएगा 1/2 की पावर 2, यानी 2 की बनती तो 10, तो 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 8 की वैल्यू नहीं 2 की पावर 3 होगा, सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 प्लस 1/, अब ये 1/2 है तो क्या जाएगा 0.5 प्लस ये कितना जाएगा 1/4 10, तो 4 और 2 प्लस 8 प्लस 0.5 और प्लस जब मैं इसे काटूंगा, इसे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.25 बेस 10। अब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये तो पॉइंट से पहले का तो 12 हो गया, पॉइंट से बाद का जो होगा तो ये आ जाएगा 75 और बेस में 10, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसकी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी। तो जब भी हम किसी की कोई बाइनरी हमें दे रखा होगा तो हम उसकी जो डेसिमल वैल्यू निकालेंगे उसका मेथड हो गया मल्टीप्लाई मेथड। या सपोज कीजिए अगर वो हमसे कहने लगे कि यहाँ पे ऑक्टाकल वैल्यू है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू है और उनसे हमें डेसिमल निकालनी है, सेम ऑक्टाकल होगा, अगर ऑक्टाकल होगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, हेक्साडेसिमल होगा तो इसकी जगह 16 आ जाएगा। तो जैसे मैंने काउंटिंग की है सब तो वैसे ही करना है, उसकी जगह क्या रखना है 8, ऑक्टाकल होगा तो 8, हेक्साडेसिमल होगा 16। तो अगर ऑक्टाकल करना है तो 2 की पावर 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 ऐसे काउंट करना है। हेक्साडेसिमल होगा तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 ऐसे इस तरह से काउंट करना है वो। अगर हमें यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू या ऑक्टाकल अगर हम दे दे और डेसिमल में काउंट करा रहा है तो हम उससे उस तरह से काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिफ्थ वन, अगर वो हमसे कहता है, फिफ्थ वन जो है बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टाकल नंबर कैसे करना है, या 6 आ गया हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ बेस का अंतर है। जैसे अगर हम बाइनरी से इसमें करते हैं या बाइनरी से इसमें करते हैं तो होता क्या मेथड है कि बाइनरी से हम सबसे पहले निकालेंगे डेसिमल में, अभी मैंने सिखाया इससे पहले वाला मेथड, बाइनरी से डेसिमल में निकालना आपको आता है। और अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे जो वीडियो मैंने स्टार्ट की थी तब उस समय, तो उस समय क्या था कि उस समय डेसिमल से ऑक्टाकल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना था वो मैंने आपको उसी समय बताया था। तो यानी यहाँ पे क्या जाएगा 16, यानी 2 बेस को 10 बेस में कन्वर्ट मुझे आता है, मैंने अभी मेथड पीछे ही अभी रिपीट किया है, ठीक है। और आफ्टर स्टार्टिंग में, बिफोर में मैंने एक मेथड यूज किया था डिवाइड मेथड वाला, तो उससे क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड मेथड से, हम ऑक्टाकल होगा तो ऑक्टाकल, हेक्साडेसिमल होगा तो हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। वो मेथड आप पीछे जाके एक बार रिमाइंड करेंगे तो वहाँ से आपको आ जाएगा, ठीक है। 7th वन, अगर मैं 7 तो 7 मेथड है मेरा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। कैसे करना है इनमें, देखो अभी मैंने बाइनरी से डेसिमल में मैंने बताया, अब बाइनरी से डेसिमल बताया था, वैसे ही अब बाइनरी की जगह आप हेक्सा लिख लो, उसकी जगह बेस का डिफरेंस हो जाएगा, बाकी सेम मेथड वही रहेगा जो मैंने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए यूज किया है, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम कहते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से ऑक्टाकल, मुझे कैसे करना है, तो हेक्साडेसिमल यानी 16 बेस से मुझे किस में लाना है मुझे बाइनरी में लाना है, या 16 बेस से मुझे ऑक्टाकल यानी 8 बेस में लाना है। तरीका क्या है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें इन दोनों बेस में करना होता है तो तरीका हमारा वही है जो हमने अभी पहले यहाँ पे ये वाला रिपीट किया है, यानी 16 बेस से मुझे 10 बेस में कन्वर्ट करना आता है,
चलिए दोनों मेथड में ही मैं ऐसे ही करूँगा और यहाँ पे आके चेंज कर दूँगा। अब मैं इसमें क्या करूँगा, 10 बेस से मुझे 2 बेस में कन्वर्ट करना आता है, 10 बेस से मुझे 8 बेस में कन्वर्ट है। तो अब 10 बेस को 2 बेस में, 10 बेस को 8 बेस में, बिल्कुल इसी मेथड से हम यूज कर लेंगे। ठीक है, सेम यही मेथड हमारा हो जाएगा, यानी 10 बेस में मुझे कन्वर्ट करना आता है। चलिए 10 बेस से बाइनरी, 10 बेस से ऑक्टाकल, 10 बेस से हेक्साडेसिमल, मुझे सब कन्वर्ट करना आता है, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है ये सब। ठीक है ना, तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं बिल्कुल इस तरह से मेथड आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बार बार स्टार्टिंग में से आप ये मेथड एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप इनको यूज करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 7 मेथड में ये हो गया, 7 8 भी हो गया, 9 हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, ये 10 था, ये वाला मेरा 11 हो गया। यानी मेरे सारे मेथड अगर मैं पेपर पे दोबारा से अगर मैं समझाऊँ आपको, तो देखिए जब मैं फर्स्ट मेथड में डेसिमल से बाइनरी मुझे करना आ गया, यानी 10 बेस से 2 बेस में जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मैं यूज क्या करता हूँ, फैक्टर मेथड, यानी डिवाइड वाला मेथड। ठीक है, चलिए सेकंड, जब डेसिमल से मैं हेक्साडेसिमल यूज, ऑक्टाकल यूज कर रहा हूँ, यानी 8 बेस में यूज कर रहा हूँ ऑक्टाकल में, यानी 10 बेस से मुझे अगर 8 बेस में लाना है तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टर मेथड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 8 से फैक्टर करने हैं यहाँ पे। थर्ड वन, अगर डेसिमल से मुझे हेक्साडेसिमल में अगर यूज करना है, यानी 10 को 16 बेस में, फिर भी मेरा कौन सा आएगा, फैक्टर मेथड यूज होगा। चलिए जी फोर्थ वन, अगर फोर्थ वन में अगर बात करें बाइनरी की, यानी बाइनरी को मुझे डेसिमल, यानी 2 बेस को मुझे 10 बेस में कन्वर्ट करना आता है, कौन सा, मल्टीप्लाई मेथड। मैंने भी बताया आपको मल्टीप्लाई मेथड यूज होगा। ठीक है ना, चलिए फिफ्थ वन, बाइनरी से मुझे ऑक्टाकल में यूज करना है। ऑक्टल में कैसे यूज करूँगा, यानी 2 बेस को पहले मैं 10 बेस में लाऊंगा, आफ्टर डेट मैं इसे 8 बेस में ले जाऊँगा। यानी 2 से 10 बेस में लाने के लिए अभी देखो कौन सा मेथड यूज हुआ, मल्टीप्लाई मेथड। फिर क्या यूज हुआ, 10 बेस से 8 बेस में लाने के लिए, देखा 10 बेस से 8 बेस में लाने के लिए फैक्टर मेथड, यानी यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, फैक्टर मेथड आ जाएगा। यानी अब इसमें कौन सा मेथड लगे, 2 मेथड। पहले मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई मेथड यूज करूँगा, आफ्टर डेट जो आएगा उसको फिर मैं फैक्टर मेथड से निकालूंगा। ठीक है, 6 1, यानी बाइनरी से हेक्साडेसिमल, यानी 2 बेस को पहले मैं 10 बेस में लेके आऊँगा, आफ्टर डेट मैं 16 बेस में, वही मल्टीप्लाई और फैक्टर मेथड हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, 7 इज, यहाँ पे मैं ऑक्टल यूज कर रहा हूँ, तो पहले मैं इसको डेसिमल, यानी 8 बेस को 10 बेस में लाना मुझे आता है, मैंने अभी पढ़ा पीछे। ठीक है ना, कैसे, जैसे मैं 2 बेस को अभी 10 बेस में लेकर आया था, किससे, मल्टीप्लाई मेथड से। तो यहाँ पे भी, यहाँ बेस 2 था तो 2 की पावर मैंने यूज़ की है, यहाँ पे 8 है तो मैं 8 की पावर यूज करूँगा, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई मेथड। चलिए 8 1, अब ऑक्टाकल से मैं आ जाऊँगा बाइनरी, यानी 8 बेस को 2 बेस में मैं डायरेक्ट नहीं ला सकता, तो पहले मैं 10 बेस में ले आऊँगा, आफ्टर डेट में 2 बेस में ले, यहाँ पे क्या जाएगा, मल्टीप्लाई मेथड और फैक्टर मेथड। 9 1 इज, ऑक्टाकल से हेक्साडेसिमल, यानी 8 बेस को पहले मैं 10 बेस में लाऊंगा, आफ्टर डेट 10 बेस को फिर मैं 16 बेस में कन्वर्ट। 9 1 इज कि हेक्साडेसिमल को अगर हमें कन्वर्ट करना है, यानी 8 बेस को हम पहले क्या करेंगे, हम 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर 10 बेस से हम 16 बेस में करेंगे, यानी मल्टीप्लाई मेथड और फैक्टर मेथड। ठीक है, ऐसे ही हम 10, तो 10 में क्या,
अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो मैंने पढ़ा है, मैंने ऑक्टाकल, मैंने बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टाकल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल, यानी ये मैंने पढ़ा है। देखो बाइनरी से डेसिमल मैंने पढ़ा है, ऑक्टल से डेसिमल मैंने पढ़ा है। सेम एज हेक्साडेसिमल 16 बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए मैं वैसे ही, सॉरी 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए मैं वैसे वही मेथड यूज करूंगा जो मेथड मैंने बाइनरी से डेसिमल के लिए यूज किया था, यानी मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, ऐसे ही हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब ये डायरेक्ट टू मेथड नहीं होता, तो हेक्साडेसिमल से मैं पहले 10 बेस में जाऊंगा, आफ्टर दैट 10 बेस से मैं फिर 2 बेस में जाऊंगा। तो यहाँ पे कौन सा मेथड हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फैक्टर, 12 में। अब हेक्साडेसिमल से मुझे जाना है ऑक्टल में, चलो ऑक्टल में चला गया। ऑक्टल में जाने के लिए 16 बेस से पहले मैं 10 बेस में जाऊंगा, आफ्टर दैट मैं 8 बेस पे जाऊंगा। तो मल्टीप्लाई और फैक्टर। देखो पूरे आप कन्वर्जन देखिए, इस कन्वर्जन में सिर्फ 2 ही मेथड का यूज हुआ है। पहला मेथड तो आपका था फैक्टर मेथड, दूसरा आपका यूज हुआ है मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है ना, यानी सबसे पहला मेथड क्या यूज हुआ आपका, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड एक देखो, फैक्टर 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 फैक्टर, यानी फैक्टर मेथड यूज हुआ। दूसरा कौन सा हुआ, मल्टीप्लाई मेथड, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यानी इसके अलावा कोई तीसरा मेथड यहाँ यूज नहीं हुआ है। मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ वो मेथड कौन कौन से थे। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका कौन सा है, ये आपका है फैक्टर मेथड। कौन सा है, फैक्टर मेथड। यानी मैंने इसके मोड, यानी मैंने इसका जो इसको फैक्टर किए और जो रिमाइंडर आता रहा मैं साइड में लिखता चला गया और नीचे से ऊपर की तरह मैंने इसको रीड कर दिया। ठीक है, और बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये नीचे से ऊपर की तरफ करके रीड करके यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये कौन सा हो गया मेरा, फैक्टर मेथड। ठीक है, अगर पॉइंट की वैल्यू है तो हम इस तरह से उसको यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको देखो तो मल्टीप्लाई मेथड कौन सा है, मल्टीप्लाई मेथड ये है कि पहले मैं उस जो मुझे वैल्यूज दी होगी, मुझे बाइनरी दी हो, हेक्साडेसिमल दी हो, ऑक्टल दी हो, जो भी पहले वैल्यू दी हो, मैं उस वैल्यू को पहले मैं मार्किंग करूँगा 0 1 2 इस तरह करके। ठीक है, आफ्टर डैट मैं उससे मल्टीप्लाई मेथड में सबको प्लस प्लस करके लिख दूंगा। ठीक है, यानी जैसे 2 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, इस तरह से करके मैं ऐसे करके इनको सबको लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लाई मेथड और ये वाला हो गया मेरा फैक्टर मेथड। और ये मेरे हो गए सारे कन्वर्जन, किस तरह से मुझे कन्वर्ट करना है।